जय हिंद। योग कर्मेषु कौशलम, meaning yoga is excellence at work. Work with devotion and without attachment is yoga, says the Bhagavad Gita, the song of the world, defining yoga as Yoga Shastra. A warm good morning to all the respected dignitaries, staff members and fellow practitioners of yoga from NSS unit, NCC wing, Department of Physical Education and various other institutes from BSSS College and other institutes. I, Ananya Tiwari, And I, Utkarni Parihar, deem it a great honor to welcome you all on this 8th International Yoga Day, which is to be celebrated worldwide. As we stand here today, millions of people across the globe are participating and practicing yoga from sunrise in the east to the sunset in the farthest west of the hemisphere. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपने भाषण के दौरान कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल उपहार है। ये मन और शरीर की एकता का प्रतीक है। विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच का सामंजस्य स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण और कल्याण है। ये व्यायाम के बारे में नहीं, बल्कि अपने आप को दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना की खोज के लिए है। With these words, I now request Father Principal Reverend Dr. Father John P.J. to come up on the stage and will deliver a welcome speech. सबको नमस्कार। आचार्य जी, विशेष पाठक जी जयपुर से पधारे हैं। NSS और NCC के वॉलंटियर्स और हमारे स्टाफ के कुछ सदस्य आज यहाँ उपस्थित हैं। कल मैं यहाँ एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था, तो मैंने एक कंपैरिजन किया अपने पुराने वैदिक शिक्षा और आज के आधुनिक शिक्षा के बीच में। तो वैदिक शिक्षा के समय के सबसे बड़ा उपहार कहा जाए तो वो योगा है। और ये कहने में किसी भी भारतवासी को मेरे हिसाब से गर्व होना चाहिए कि ये जो कंट्रीब्यूशन भारत के हैं वो सारी दुनिया के लिए है। और लोग आज जो आधुनिक युग में वैदिक युग के समान उतने ही रुचि रखते हैं योगा के प्रति। और आज हम सौभाग्यशाली है ये बताने के लिए कि योग भारत के दुनिया के लिए एक अनमोल उपहार है। हम आज आपको इस मंच पर स्वागत करते हैं। हमारे बच्चे जो है बहुत निष्ठावान हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि लगाव के साथ आपके मार्गदर्शन में आज के योगा करेंगे। फिर एक बार आपको स्वागत है और आप सभी हमारे विद्यार्थियों को थैंक यू। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी जन को मेरी तरफ से 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। सभी बैठ जाइए अपने स्थान पर। प्रार्थना से शुरू करते हैं। सुखासन समझते हैं सर? हल्की पालती ऐसे क्रॉस लेग करके बैठना है ना। सुखासन में बैठ जाइए। सबसे आराम देने वाला जो आसन है सुखासन। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। अपनी मेरुदंड जो है यानी रीढ़ की हड्डी ये सीधा रखना है ना। प्रत्येक आसन में हम योग आसन भी करेंगे या बैठेंगे, प्राणायाम करेंगे और आम जीवन में भी हमें ध्यान रखना है कि अपनी मेरुदंड हमेशा सीधी रहे। ऐसे तान के शोल्डर को ऊपर नहीं करें, एकदम रिलैक्स रहे। हाथों को, कोहनी को, शोल्डर को रिलैक्स रहने दें। बाकी अपना स्पाइन जो है एकदम सीधा रहे। चिन अपना सीधा सामने, आंखें कोमलता के साथ बंद करिए सभी। पहले हम प्रार्थना करेंगे, मैं बोलूंगा उसे आप भी दोहराना एक बार। आंखें बंद कर लीजिए।
और गहरा लंबा श्वास लेना है। नाभि से श्वास लें, गहरा गहरा। मेरे साथ में दोहराइए सभी। संगच्छध्वं संवदध्वं छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता। देवाभागं यथा पूर्वे भागं यथा पूर्वे संजानन उपासते। संजानन उपासते। संजानन उपासते। सभी सुखी हो। ये प्रार्थना है योग की जो ऋग्वेद से ली हुई है। इसका अर्थ है सभी साथ रह के चलें, सभी प्राणियों में सद्भावना हो और अपने देवत्व को प्राप्त करें। योग अभ्यास शुरू करने से पहले मैं योग के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। योग क्या है? बहुत से ऋषि मुनियों ने, बहुत ज्ञानियों ने योग की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन योग है क्या? कुछ लोग युवा योग को बोरियत भी समझते हैं कि बोर हो जाते हैं बैठे बैठे, है ना, क्योंकि हम योग को समझते नहीं। तो प्रत्येक आसन को समझना है, उसके लाभ समझने हैं और योग से जुड़ने का प्रयास करना है, तो सबको आनंद आएगा। योग का मतलब है जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। जोड़ना घटाना जानते हैं सभी, तो योग का मतलब होता है जोड़ना। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में लिखा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः इति योगः। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करने वाला है, यानी कि जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है वह योग है। चित्त माने हमारा अंतर मन, हमारी आत्मा। जो दोषों को दूर करता है हमारे चित्त के, वही योग होता है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक समत्वम योग उच्यते और 50वां श्लोक योग कर्मसु कौशलम, यानी किसी भी कार्य को, कोई भी कर्म कुशलता और समानता के साथ किया जाए वही योग है। और अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो जोड़ना योग है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम यहाँ बैठ के योगाभ्यास कर रहे हैं वो भी योग है। अगर आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अगर आपका मन पढ़ाई में लग रहा है तो वो योग है। अगर हम पढ़ाई के लिए बैठे हैं और मन कहीं और है तो वो योग नहीं है। जिस कार्य को भी करें कुशलता के साथ करें, ईश्वर की भक्ति करें कुशलता के साथ करें, तो वो भक्ति योग है। यहाँ योग के लिए हम सभी बैठे हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी समय हम यहाँ देंगे, तो ये विचार करिए कि जो भी कार्य आप छोड़ के आए हैं, जहाँ भी मन आपका बाहर है वहाँ रहने दीजिए। 1-1.5 घंटे आपको यहाँ लगाना है मन।
फिर 1-1.5 घंटे के बाद आपको पता चलेगा कि योग क्या है और आपको कितना आनंद प्राप्त होता है, कितनी शांति आपको मिलती है। और मेरा यकीन है कि आप अपने जीवन में योग को उतारेंगे। हमने ओम का उच्चारण किया। ओम शब्द सभी ने सुना है, इसका मतलब किसी को नहीं पता। बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं, किसी को नहीं पता किसने बनाया था, कहां से आया था। अगर हम ओम को किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ते हैं और खाली अपने शरीर से और अपने स्वास्थ्य से जोड़ें तो हमें ओम का मतलब पता चलेगा। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। बात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं व्यक्ति में। अगर ये तीनों ही दोष समाप्त हो जाए तो किसी तरह का रोग शरीर में नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। और अगर निरंतर रूप से, नियमित रूप से अगर ओम का उच्चारण किया जाए तो ये तीनों ही दोष शरीर से समाप्त हो जाते हैं। जानेंगे, ओम को महसूस करेंगे। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपना बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पे रखें, लेफ्ट हैंड। राइट हैंड जो है उसकी हथेली को अपने नाभि पे या अपना डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर यहां जमा के रखें। स्पाइन सीधा रखें, गहरा लंबा श्वास लेंगे और हमें अभी खाली आकार का उच्चारण करना है, पूरा ओम नहीं बोलना है। आकार का हम उच्चारण करेंगे और महसूस करेंगे यहाँ पे जो स्पंदन होता है, कुछ हरकत यहाँ होती है, उसे महसूस करना है। हल्का सा दबा के रखें, गहरा लंबा श्वास जो बोलते हैं नाभि से उच्चारण करने का, जो बोलते हैं नाद हम जो बोलते हैं, यानी हमें नाभि से बोलना है। गहरा श्वास लीजिए, अब अपना हाथ उठाएं और अपने चेस्ट पे रखें। अभी हमें ऊकार का उच्चारण करना है। गहरा लंबा श्वास लीजिए, ओ। अभी अपनी हथेली को उल्टा करें और अपने कंठ पे लगाइए। उल्टा करके फादर ऐसे कंठ पे लगाइए। गहरा श्वास लें और अपनी जीभ जो है, जिह्वा, इसे ऊपर वाले तालवे पे लगाइए और मैं कार का गुंजन करें, वाइब्रेशन को फील करें। रिलैक्स। हम आकार का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे पेट पे, यानी हमारे नाभि वाला भाग जो है, हमारा पाचन तंत्र, यहाँ पे कुछ हरकत हमें महसूस होती है। एक बार में शायद नहीं हो, अगर निरंतर अभ्यास करोगे तो यहाँ कुछ हरकत महसूस होगी आपको। आकार का उच्चारण हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करता है, वात दोष को दूर करता है। ऊकार का उच्चारण हमारे पित्त दोष को दूर करता है और माकार का उच्चारण हमारे कफ दोष को, जो थ्रोट यहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है, ये हमारे कफ दोष को दूर करता है। इस प्रकार से हम जब ओमकार का उच्चारण करें निरंतर तो हमारे शरीर से स्वतः ही वात, पित्त और कफ तीनों ही दोष दूर हो जाते हैं। आइए एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, उसके बाद अभ्यास स्टार्ट करेंगे, है ना। ज्ञान मुद्रा में बैठे। ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली जो है और अंगूठा, ये टिप को ऐसे हल्का सा प्रेस करके रखेंगे। तीनों उंगली ऐसे नीचे नहीं करनी है, नीचे करेंगे तो हमारी एनर्जी जो है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो नीचे चली जाती है ना। इसको ऊपर करके रखेंगे, स्पाइन सीधा रखें, गहरा लंबा श्वास, शर्माना नहीं, किसी को जोर से बोलिए ओमकार का उच्चारण, ठीक है। इनहेल,
एक गहरा लंबा श्वास लेके रिलैक्स करें और अपना अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। सूक्ष्म क्रियाएं यानी वार्म अप, एक तरह से वार्म अप। अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और अगर हम सूक्ष्म क्रियाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे रोग, शरीर के स्ट्रेस, थकान, ये स्वतः ही दूर होती जाती है और आदमी तेजस्वी बनता है। चेहरे पे तेज आ जाएगा आप सभी के, पढ़ाई में मन लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करना है। एक गहरा श्वास लीजिए और अपने दोनों हाथों को सामने खोलें, शोल्डर लाइन में, हथेली खुली हुई। प्रत्येक क्रिया का मैं लाभ भी आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, जो आपको याद रखना है। शेर के पंजे की तरह, ऐसे शेर के पंजे की तरह हमें ये करना है। श्वास भरेंगे और अपने हाथों को शेर के पंजे की तरह कठोरता के साथ ऐसे प्रेशर हमारे शोल्डर तक आना चाहिए और श्वास छोड़ते हुए वापस से अपने हाथ खोलेंगे। 10 बार हमें ये अभ्यास करना है। 1, एक्सेल अप, इनहेल लॉक करें, एक्सेल अप। हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं, या माता बहनाएं जो घर में काम करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, थोड़ा झुक के रहना पड़ता है उनको, तो शोल्डर में दर्द हो जाता है, गर्दन के निचले हिस्से में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी आजकल बहुत चल रहा है। ये अभ्यास अगर हम रोज करेंगे तो थकान नहीं होगी, शोल्डर का दर्द खत्म हो जाएगा, गर्दन का दर्द खत्म हो जाएगा, स्टिफनेस जो रहती है वो खत्म हो जाएगी और अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है। चेंज करें, अंगूठा अंदर करिए और मुट्ठी बंद करें कठोरता के साथ। एक्सेल अप, इनहेल अप, इनहेल अप, इनहेल अप, इनहेल अप, इनहेल। चेंज करिए, नीचे नहीं करने हैं हाथ, हथेली मिलाओ, उंगलियों को मिला के हथेली सीधी करो। इनहेल डाउन, एक्सेल अप, इनहेल डाउन, एक्सेल अप, इनहेल डाउन, अप, डाउन, अप। चेंज, अंगूठा ऊपर, मुट्ठी बंद, हाथ सीधे करिए, कलाई को रोटेट करना है, रोटेशन करिए 5 बार क्लॉक, 5 बार एंटी क्लॉक। श्वास लेते रहें, श्वासों की क्रिया स्वतः ही संपन्न हो। एंटी क्लॉक। हाथ थक गए, काम नहीं करते हम कुछ, है ना? रिलैक्स, रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद ऐसे झुकाना नहीं है, स्पाइन को ऐसे झुकाओ, सीधे बैठे रहो। शोल्डर रिलैक्स करना है तो शोल्डर को रिलैक्स करो, है ना? हाँ, ऐसे रिलैक्स करो। हो गए रिलैक्स? आइए फिर से हाथ सीधे करो, श्वास भरिए, कोहनी एकदम सीधी रहेगी, है ना? ये शोल्डर लाइन में ऐसे सीधा, और अपनी बीच वाली जो उंगली है, बड़ी वाली उंगली, इसे अपने कंधे के पीछे यहाँ टच करने का प्रयास करें। और घर में अगर हमारे माता को, पिता को, किसी को अगर कंधे का दर्द है, सर्वाइकल है, तो जाके करवाना है ना, रोज करवाना है। सब बच्चों के हाथ दर्द करने लगे हैं, फादर कर रहे हैं। हाथ शोल्डर पे रखें, शोल्डर रोटेशन, एल्बो टच करते हुए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। चेंज, एंटी क्लॉक। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप,
डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। आराम से बैठना। आराम का मतलब झुक के नहीं बैठना है, ठीक है। गहरा लंबा श्वास। ग्रीवा चालन यानी गर्दन की क्रिया। सामने देखिए, गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए हमें बाईं तरफ लेफ्ट साइड में देखना है और लेफ्ट साइड में जाने के बाद अपने शोल्डर को देखने का प्रयास करें। गर्दन नहीं झुकानी है। अगेन श्वास भरिए, बीच में आओ। ज्यादा झटका नहीं हो, जोर से प्रेशर नहीं लगाना है गर्दन पे, बहुत आहिस्ता से। श्वास छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड। राइट शोल्डर देखिए। अगेन श्वास भरिए। एक्सेल अपोजिट साइड। इनहेल, एक्सेल अपोजिट साइड। इनहेल, एक्सेल अपोजिट साइड। जहां से प्रारंभ शुरू हो, अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं वहीं पे जाके समाप्त करना है। इनहेल, रिलैक्स, चेंज। गहरा श्वास भरें और अपने कान को बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड का जो हमारा कान है, इसे हम लेफ्ट साइड टच करने का प्रयास करें। आराम से, खिंचाव नहीं देना है, श्वास छोड़ते हुए। श्वास भर के बीच में आइए, श्वास छोड़ के दूसरी तरफ। अगर किसी के गर्दन में दर्द है तो वो नहीं करेगा। श्वास भर के बीच में आइए, छोड़ के दूसरी साइड। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप, डाउन, अप, रिलैक्स। एक गहरा लंबा श्वास लें। एक और क्रिया गर्दन की। गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपने चिन को चेस्ट पे लगाने का प्रयास करें। अगेन श्वास लेते हुए एक बार देख लें। श्वास लेते हुए और गर्दन को हमें घुमाते हुए लाना है, रोटेट करना है लेफ्ट साइड में, लेकिन पूरा नहीं करेंगे। बीच तक लेकर आएंगे। एक्सेल किया, वापस आ गया है, यहाँ पे रोक दिया। अगेन श्वास भरा, अपोजिट साइड, पीछे तक लेकर आए, एक्सेल किया, वापस बीच में ले आए। पूरा गोल चक्कर नहीं लगाना है गर्दन से, ठीक है। कभी नहीं लगाते गोल चक्कर इस तरह से, कभी गर्दन से पूरा नहीं करना है, प्रॉब्लम हो जाता है गर्दन, ठीक है। धीरे धीरे चल के, हर किसी को हो जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वाइकल का प्रॉब्लम होने का चांस होता है इससे। सभी अभ्यास करेंगे। इनहेल, एक्सेल, चिन डाउन। इनहेल, लेफ्ट साइड रोटेशन। एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, relax। गहरा श्वास भरें और सामने देखें। चलो, ये हुई हमारे बैठ के करने की सूक्ष्म क्रियाएं जो हमारे सर्वाइकल को, कंधों के दर्द को, गर्दन के दर्द को ठीक करेगा। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। और अपने दोनों पैरों में कमर के बराबर का गैप लेके खड़े हो जाए।
कमर के बराबर का गैप लेके खड़े हो जाए। हाथ दोनों कमर पे रखें और पैर के अंगूठे पे, पैर कैसे खोले आपको, ऐसे नहीं खोलना है, ठीक है। कभी भी खड़े हो तो इस तरह से नहीं खड़े होना है, पंजों को बाहर की ओर ऐसे इस तरह से खड़े नहीं होना है। अगर घर में भी खड़े हो इस तरह से सीधा होना चाहिए पैर, जैसा ईश्वर ने बना के भेजा है। पंजे और हमारी एड़ी ऐसे एक दिशा में होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है इससे, देखिए पैर मिला के खड़े हो जाइए, पैर मिला के खड़े हो और ऐसे खोल लो, पंजे खोल लीजिए अपने, सीधे खड़े हो जाओ और यहाँ अपने नाभि के निचले हिस्से को यहाँ गौर करो, ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है। अभी क्या करना है, यहीं से अपने पैर के अंगूठे मिला लीजिए, अब सीधे खड़े हो जाओ। स्वतः ही हमारा मूल बंध लग जाता है, हिप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब हम पैर के अंगूठे मिला के या पैरों को सीधा करके खड़े होते हैं। नाभि का निचला हिस्सा थोड़ा टाइट हो जाता है। अगर इस तरह से खड़ा होने की आदत हम लगा लें, पंजे सीधा करके, तो कभी भी कितनी भी उम्र हो जाएगी हमारे घुटने खराब नहीं होंगे, घुटनों का दर्द नहीं होगा। और अगर ऐसे रहेंगे तो 40-50 की उम्र में ही घुटने काम चले जाएंगे, ठीक है। तो खड़े जब भी होना है ऐसे, घर में भी काम करो तो इस तरह से करो। पैर के अंगूठों पे दबाव दीजिए, कमर के बराबर गैप लेके खड़े हो जाए, हाथ दोनों कमर पे, कमर रोटेशन, एक गहरा लंबा श्वास लेते हुए और गोल गोल घुमाइए कमर। वार्म अप कर रहे हैं अभी हम, है ना। 1, गोल चक्कर लगाइए, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। 2, दोनों साइड से 5-5 बार। 3, करिए अच्छे से। 4, 5, दूसरी साइड। इनहेल एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अभी अपना लेफ्ट हैंड पीछे कमर पे रखेंगे इस तरह से, ये रख लीजिए। राइट हैंड अपना लेफ्ट शोल्डर पे, एक गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपना चिन शोल्डर पे टच करें, लेफ्ट साइड। अगेन श्वास भरें, एक्सेल, लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करिए, पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। कमर से जाना है, पैर हमारे नहीं हिलेंगे, ठीक है। पैर अपने स्थान पे रहेंगे, कमर से पीछे जाइए, ज्यादा खिंचाव नहीं देना है। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता के साथ सुख पूर्वक किया हुआ ही आसन माना जाएगा, इसलिए किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करें। श्वास लेके वापस आए, सामने देखिए, अपोजिट साइड। श्वास भरा, श्वास छोड़ा, अगेन श्वास भरा और श्वास छोड़ते हुए कुछ सेकंड यहाँ रुकेंगे, अगेन श्वास लेके सामने देखिए, रिलैक्स। दोनों पैर मिलाए, ये दोनों हाथ घुटने से थोड़ा सा ऊपर रखें और घुटने बेंड कर लीजिए हल्के से। नी रोटेशन, गोल गोल घुमाइए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार। श्वास लेते रहें। अगर छोटा मोटा घुटनों का दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी ने घुटनों का ऑपरेशन कराया है, आप लोगों को नहीं कराया होगा, उनको नहीं करना है। दूसरी साइड करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लगता है कि क्या उपयोगी है ना, लेकिन रोज हम करें तो बहुत उपयोग की वस्तु है। योग बहुत ही उपयोग की वस्तु है।
आपको हाथ सीधा नहीं खड़ा होके रहना आता भी है ना। रिलैक्स। अभी हम हाथ सीधा करके भी नहीं खड़े हो सकते, बच्चे हैं अभी। ये योगिक सूक्ष्म क्रियाएं हुई हैं। अभी आसन हम स्टार्ट करेंगे, तो कुछ एक आसन जो खड़े होके करने वाले आसन हैं, पहले उनका अभ्यास करेंगे। कुछ आसन जो प्रोटोकॉल में दिए हुए हैं हम वो करेंगे। उसके अलावा कुछ एक आसन जो बच्चों के हिसाब से काम के हैं वो आसन भी करेंगे। दोनों पैर मिला के खड़े हो जाए। प्रथम आसन हमारा योग का प्रथम आसन खड़े होके करने वालों में ताड़ासन। ये मुख्य आसन है, सबसे आसान दिखने वाला आसन, लेकिन सबसे मजबूत आसन है, जो हमारे और आसनों के लिए हमें तैयार करता है। दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। पैर के अंगूठों पे हल्का सा दबाव देके रखें। इससे क्या होगा, हमारा फोकस बनेगा, बैलेंस बनेगा। पैर के अंगूठों पे जब दबाव जाएगा, देखिए महसूस करते जाइए जैसे जैसे हम बता रहे हैं। पैर के अंगूठों पे जब आप दबाव दोगे तो स्वतः ही आपके घुटने जो है वो लॉक हो जाएंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। और जब घुटने लॉक हो जाते हैं तो थाइज रोल हो जाता है अंदर की ओर। थाइज रोल होगा तो हिप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मूल बंद लग जाएगा। मूल बंद लगने के बाद अपनी कमर को सीधा करें, नाभि को अंदर की ओर खींचें और एक गहरा लंबा श्वास लीजिए। दोनों हाथ साइड में खोलो, हथेली आसमान की ओर। अगेन इनहेल एक्सहेल, ऐसे नहीं करना। इनहेल एक्सहेल, अगेन श्वास भरो और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। मिलाने नहीं है हाथ, और ऊपर खींचिए। नाभि को अंदर खींचो, हिप कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर खींचो। हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, कोहनी से नहीं मुड़ने चाहिए, अभी सभी जवान हैं। और ये बैक पे ऐसे आर्च नहीं बनना चाहिए, ये नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना है। नाभि को अंदर खींचो, स्पाइन को एकदम सीधा रखना है। और अगर हाथ हमारे कान से आगे आएंगे, ये हाथ जो है, अगर हाथ हमारे कान से ऐसे आगे आएंगे तो पोस्चर खराब हो जाएगा, स्पाइन अपने आप ही झुक जाएगा। तो अपने शोल्डर को कान से पीछे लाइए। अभी क्या हुआ है, अब एक लाइन बन जाएगी हील से लेके और अपनी कलाई तक। अब ऊपर उठाओ, अभी शुरू किया है आसन, है ना। सामने देखो, पैर के अंगूठों पे दबाव दीजिए 10 सेकेंड। 1, श्वास लेते रहे, स्वतः ही श्वसन क्रिया चलती रहे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, ध्यान को एकाग्र करने में हमारी मदद करता है, पैरों को मजबूत बनाता है। 9, 10। एकदम से नीचे नहीं लाएंगे, श्वास छोड़ो, जैसे गए थे हथेली आसमान की ओर, अगेन हथेली जमीन की ओर, एंड रिलैक्स। शोल्डर दर्द कर गए, रिलैक्स करना। यह ताड़ासन हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और हमारा एकाग्रचित करता है। हमें पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। हाथ की जो मांसपेशी है, मसल्स हैं, और हमारे पैर की मसल्स, उनको मजबूत करता है। इसी का एक वेरिएशन हम करेंगे। एक श्वास भरिए और अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर लॉक करें, पैर मिला के रखो। एक गहरा लंबा श्वास लेंगे और अपनी दोनों हथेली आसमान की ओर धीरे धीरे अपना एड़ियां भी उठाइए, एंकल आप ऊपर उठा देंगे। खींचो ऊपर, शोल्डर कान से पीछे। कहीं एक जगह, एक किसी बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करें तो बैलेंस बन जाएगा। और पैर के अंगूठों पे अगर दबाव दे के रखोगे तो बैलेंस बन जाएगा। ये हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है आसन। ये वाला जो ताड़ासन है, ये हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा है। 10, 9, 8, कमर सीधी, 7,
6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे पहले अपनी एड़ी नीचे लाइए, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आओ। ये ताड़ासन बच्चों के हाइट बढ़ाने में काम आएगा। नेक्स्ट आसन, दूसरा खड़े होकर करने वाला आसन है वृक्षासन। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। रेगुलर अगर हम इसका अभ्यास करें तो हमारा फोकस बनता है इससे, ठीक है। पढ़ाई में मन लगेगा, जो कार्य करेंगे उसमें मन लगेगा आपका, अनर्गल चीजों में दिमाग जाएगा ही नहीं। किस तरह करना है एक बार देख लें। अपना राइट लेग उठाइए और हमें या तो ये घुटने के नीचे यहाँ रखना है, ठीक है। और अगर रख सकते हैं तो अपने घुटने के ऊपर यानी थाइस पे यहाँ लगाइए। घुटने के बिल्कुल ऊपर नहीं लगाना, ठीक है। घुटने पे नहीं आना चाहिए, या तो नीचे आएगा और या फिर ऊपर आएगा। या तो नीचे रख लीजिए कोई बात नहीं, या फिर ऊपर रख लीजिए आराम से। अगर हंसोगे इधर उधर दूसरे का नहीं देखें ना, पैर का जो पैर नीचे है उसके अंगूठे पे दबाव देके रखो, बैलेंस बन जाए। घुटना अपना एकदम सीधा साइड में। एक गहरा लंबा सांस। फादर ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे रख लीजिए। गहरा सांस लीजिए, इनहेल अप, हथेली आसमान की ओर। अगेन इनहेल एक्सेल, इनहेल अप, दोनों हाथ मिलाइए, वृक्षासन। बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करें, हाथों को खींच के रखें, शोल्डर में खिंचाव, नाभि अंदर, पैर के अंगूठे पे दबाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, जिस तरह गए थे जाओ। हाथ से पकड़िए इस तरह से, मैं आराम से। दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। पैर जमा लो अच्छे से, नीचे वाले पैर के अंगूठे पे दबा दो। सब एनएसएस एनसीसी के कैडेट्स हैं यहाँ। अंगूठे पे दबाव दीजिए, एक गहरा लंबा श्वास। सर आराम से पैर रख लीजिए नीचे, दोनों हाथ खोलेंगे। इनहेल, हथेली आसमान की ओर। अगेन इनहेल, मिलाइए दोनों हाथों को, खींच के रखो, वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह रहना है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। 10 9, आंख बंद नहीं करो बेटा। 8 7 6 5 4 3 2 1। Inhale, exhale, down, relax. आंखें लॉक करो, ऐसे रिलैक्स करो। चेंज करेंगे, ये था वृक्षासन। अभी करेंगे अर्धचंद्रासन, यानी आधा चंद्रमे वाला आसन। जो था चंद्रमा देखा है, आधा चंद्रमा बनाएंगे। एक गहरा लंबा श्वास, अपना राइट हैंड उठाएं। इनहेल, हथेली आसमान की ओर। अगेन इनहेल अप, और हाथ को ऊपर खींचिए जितना खींच सकते हैं। अपना शोल्डर जो है ये कान से लग जाए, शोल्डर कान से टच हो जाए। एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड डाउन, सीधे के सीधे, ऐसे आगे या पीछे नहीं होना है,
सीधे बिल्कुल कमर के ऊपर। शोल्डर कान से लगा रहे मैम, शोल्डर कान से लगाइए। जितना झुक सकते हैं आराम से, ज्यादा नहीं खिंचाव देना है। खींच के रखो, खिंचाव कम नहीं हो। पैर के अंगूठों पे दबाव दोगे तो बैलेंस बनेगा। सामने देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप। ये हमारे कमर की चर्बी को खत्म करता है और हमारे कमर को लचीला बनाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है। अगेन अपोजिट साइड। इनहेल अप, चलिए आसमान की ओर। अगेन इनहेल एक्सेल, अप, खींचिए ऊपर, एक्सेल डाउन, राइट साइड। महसूस करो खिंचाव को। कहाँ पे? अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में खिंचाव को महसूस करिए। सामने देखो, शोल्डर कान से लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale up, relax. गहरा लंबा श्वास। रिलैक्स कर लीजिए, गहरे गहरे श्वास लीजिए 2-3 बार। नाक से श्वास लीजिए और मुंह से छोड़िए। थकान एक बार में छोड़िए। नाक से श्वास लेके मुंह से छोड़ेंगे, थकान स्वतः ही दूर। अगला आसन अर्ध चक्रासन। चक्रासन देखा होगा आपने पूरा। अभी हम अर्ध चक्रासन करेंगे। पैर मिलाइए, एक बार देख लेंगे ना। पैर मिला के रखना है। पैर के अंगूठों पे दबाव दे के रखें। प्रत्येक आसन में खड़े होकर, प्रत्येक करने वाले आसन में पैर के अंगूठों पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। पैर के अंगूठों पे दबाव दीजिए और हाथ क्या है, कमर पे रखेंगे इस तरह से, उंगलियां आगे और अंगूठा पीछे। अंगूठा मजबूत होता है। या फिर अपनी पूरी हथेली को इस तरह से रखिए। ठीक है। और एक गहरा श्वास भरेंगे। पहले देख लें एक बार। गहरा श्वास भरेंगे और श्वास भरने के बाद हमें बैक बेंड करना है। प्रयास करें घुटना कम से कम मुड़े। जहां तक आराम से जा सकते हैं जाइए। कुछ सेकंड यहां होल्ड करेंगे। अगेन वापस अपने स्थिति में है। श्वास भरने के बाद पीछे जाना है। वहां जाके आप 2-3 बार श्वास ले सकते हैं। 1-2 बार श्वास लें और फिर अगेन श्वास लेके ही हमें बीच में आना है। श्वास भर के जाने से क्या होगा, हमें चक्कर नहीं आएंगे। ठीक है। डायरेक्टली अगर हम पीछे चलेंगे तो चक्कर आ सकते हैं। श्वास भरेंगे और वहां जाके आप 2-3 बार श्वसन क्रिया करें। अभी आ जाइए पोजीशन में। हाथ कमर पे रखो, अंगूठा पीछे की ओर। गहरा लंबा श्वास भरा, बैक बेंड। प्रयास करें घुटने कम से कम मुड़े। चाहे हम बैक बेंड नहीं कर पाए ज्यादा, लेकिन हमें घुटने कम से कम मोड़ने। कमर से पीछे जाइए। 5 श्वास लेते रहे आप। 4 3 2 1। अगेन श्वास लेते हुए एक बार और अभ्यास करो। सीधे खड़े हो जाइए, हाथ कमर पे लगाओ, गहरा श्वास भरो। गहरा श्वास भरते बैक बेंड। जाइए आसन में जाइए। बहुत ही बढ़िया। 2-3 बार श्वास लें, अगेन श्वास लेके वापस अपनी स्थिति में आ जाइए। रिलैक्स। अगला आसन है
पाद हस्तासन, खड़े होके करने वाला एक और आसन पाद हस्तासन। पाद यानी पैर, हाथ यानी हाथ, ठीक है। हाथों को अपने पैर के पास में रखना, स्पाइन सीधा रहेगा, ध्यान रखें। ऐसे झुकना नहीं है, इस तरह से किसी को झुकना नहीं है, या तो ऐसे सीधे रहे, अगर हाथ टच नहीं हो रहा है सीधे रहिए, और या फिर अपने घुटने जो है ये बेंड करके और ऐसे टच कर दीजिए, हल्का सा घुटना मोड़ लें, ऐसे टच कर लें। बस हमारा जो है रीढ़ की हड्डी जो है ये सीधी रहेगी, इस तरह से नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। प्रत्येक आसन में हमारा मेरुदंड एकदम सीधा है। पैर दोनों पास में रखो, गहरा लंबा श्वास, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, खींचो ऊपर। यहां से पहले हम आएंगे, सर आप नॉर्मली आए नीचे, और जितने भी स्टूडेंट हैं ये पहले आएंगे समकोण आसन में, ठीक है। समकोण आसन करना है सबको, स्पाइन को एकदम सीधा रखना है। इनहेल एक्सहेल डाउन, सीधे सामने देखो, समकोण आसन, अपने कान, शोल्डर अपने कान के पास है, स्पाइन को एकदम सीधा रखना है। पैर के अंगूठों पे दबाव दो, एड़ी पे नहीं, अंगूठों पे दबाव दीजिए। अगेन श्वास भरो और श्वास छोड़ते हुए जाइए, पाद हस्तासन। इनहेल एक्सहेल डाउन, आराम से अपने हाथ जमीन पे लगाएं। प्रयास करें कि अपने पैर के पंजे के दोनों साइड में अपनी हथेली आ जाए। अगर नहीं आ पा रही है तो अपने घुटने बेंड करें इस तरह से, और पैर के अंगूठों पे अपनी दृष्टि बना के रखें। नीचे इस तरह से झुकना नहीं है, स्पाइन को नहीं मोड़ना है, अंगूठे को देखते रहें, स्पाइन को सीधा रखें। प्रयास करें, 10 सेकेंड होल्ड। आराम आराम से श्वास लेते रहेंगे तो पोजीशन में होल्ड कर पाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। ये आसन हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पेट की चर्बी को कम करता है, कमर को लचीला बनाता है, हमारी हाइट बढ़ाने में ये भी आसन काम करता है। जिनको बाल झड़ने की समस्या है या जिनकी आंखों की रोशनी कम है, उनके लिए भी आसन लाभकारी रहेगा। और मेरुदंड जितना मजबूत रहता है, लचीला रहता है, ये समझिए इंसान की उम्र इतनी ही बढ़ती है। चेहरे पे तेज रहता है, एंटी एजिंग भी बोलते हैं इस आसन को। चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, लंबे समय तक जवान रहोगे। हाथ नहीं उठाना है ऊपर। अच्छा, अगेन 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथ कमर पे लगा लीजिए, एकदम से सीधे नहीं होना, दोनों हाथ कमर पे लगाओ, हल्का सा नी बेंड करें और ऊपर आ जाएंगे। और यहीं से उत्कट आसन, अगला आसन बन जाता है यहाँ से, है ना। हल्का सा घुटना बेंड किया और अपने दोनों हाथ सीधे कर लीजिए, कान से लगा के शोल्डर, उत्कट आसन। ऊपर देखो, ऊपर दोनों हाथों के बीच में घुटना अपने पैर के पंजे से पीछे रहेगा, आगे नहीं आना है, पीछे जाना है घुटना। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल अप, सीधे हो जाइए ताड़ासन में। 1, 2, सीधा खिंचा ऊपर। 3, 4, 5। इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स। सर अभी आप रहने देंगे, आप सभी करिए पाद हस्तासन। फिर से एक बार श्वास भरिए, श्वास भरा, पैर मिला के खड़े हो जाइए, तो उधर नहीं देखना, हिलना डुलना नहीं है बिल्कुल। इनहेल आप, दोनों हाथ ऊपर उठाए, शोल्डर कान से पीछे। एक्सहेल डाउन। पहले समकोण आसन में आइए, यानी सामने देखिए, कमर को सीधा रखिए,
पैर के अंगूठे पे दबाव देके आगे आना है, कमर को ऐसे सीधा रखना है, हाथ कान की सीधी रहे, समकोण आसन है ना, ऐसे ऊपर नहीं झुकना, सामने देखिए। आगे श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे जाए। बहुत घुटना बेंड कर सकते हैं ना, घुटना मोड़ सकते हैं, हल्का सा घुटना मोड़ लीजिए, बस स्पाइन हमारा सीधा रहे। हाथ टच कर लो घुटना मोड़ के। बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। इनहेल, हाथ कमर पे लगाओ, सीधे ही नहीं खड़े होना, हल्का सा नी बेंड करो, अब सीधे हो जाओ। इससे क्या होगा, डायरेक्ट कमर पे प्रभाव नहीं आएगा ना, कमर पे दर्द नहीं होगा। कैसा लग रहा है? अगला आसन, खड़े होके करने वाला अगला आसन त्रिकोणासन। त्रिकोणासन सुना है सबने? तो दोनों पैरों के बीच में लगभग 2.5 से 3 फीट का गैप लेके खड़े हो जाइए। 2.5 से लगभग 3 फीट का गैप लें। अपना राइट लेग राइट साइड को दोनों एरिया जो है अपनी एक सीध में रहे। देख लो एक बार, वैसे करना ही होता है कि सीधे ही त्रिकोणासन में जब जाते हैं तो समान स्थिति से और सीधे त्रिकोणासन, ठीक है। बाकी आपको ध्यान देके करना है, दोनों एरिया एक लाइन में रहे। लगभग 2.5 से 3 फीट का गैप, इतना गैप हो कि हम बैलेंस बना पाए, और थोड़ा गैप दें, ठीक है। ये आसन भी हाइट बढ़ाने के लिए, हमारे कमर के फैट को कम करने के लिए और हिप ओपनिंग जो होती है उसके लिए, यानी कि अभी युवा हैं आप सभी, एथलीट हैं, सबके लिए बहुत ही कारगर रहेगा ये। कमर सीधी करें, हाथ दोनों कमर पे रखो, सामने देखो, एक गहरा लंबा श्वास लें और अपने दोनों हाथों पर उठाइए। सामने देखो, एनर्जी कितनी चाहिए। श्वास छोड़ते हुए और अपनी जो राइट लेग हमने खोला हुआ है तो अपने कमर को हल्का सा राइट साइड में लेकर जाए, श्वास छोड़ते हुए, ऐसा सीधा ही नहीं से, बहुत। अगेन इनहेल एक्सहेल, डाउन राइट साइड। प्रयास करें कि अपनी हथेली अपने पैर के पंजे के बिल्कुल सामने टच हो जाए। नहीं हो पा रहा है तो ऐसे उंगली लगा लीजिए, उंगलियां टच हो जाए। नहीं तो अपने घुटने तक अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ घुटने पे लेकिन प्रेशर देके नहीं खड़ा होना, ठीक है। ये इस तरह से हो जाइए। और अगर आराम से आप जा पा रहे हैं तो नीचे हथेली रखो, ऊपर वाली हथेली को देखना है। श्वास छोड़ते हुए अपना चिन ऊपर वाले शोल्डर पे टच करें और ऊपर वाली हथेली जो है इसे देखने का प्रयास करें। गहरा लंबा श्वास लेते रहें, 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे देखो, नीचे वाली हथेली को देखो, तो पोजीशन से वापस आते हैं। नीचे देखिए, अगेन श्वास लेके जैसे हम गए थे, ठीक है। रिलैक्स, चेंज करो, जो पैर खोला हुआ था उसे लॉक करें अपोजिट लेगों पर। इनहेल, दोनों हाथ खोलिए। इनहेल एक्सहेल, लेफ्ट साइड जाना है कमर को। इधर से कर चुके सर? हाँ, अच्छा। इनहेल एक्सहेल डाउन। अपना चिन शोल्डर पे लगाएं और ऊपर वाली हथेली को देखने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Inhale, exhale. पहले नीचे देखो. Again, inhale up. Relax. पैर दोनों सामने करिए. हाथ कमर पे. और बच्चे जो हैं वो जंप करके ऐसे आ जाए. रिलैक्स. ये खड़े होके करने वाले आसन हैं. एक दो आसन और सर खड़े होके करने वाले करें नीचे और बाकी के शुरू करें. अच्छा जी जी. नेक्स्ट बैठ के करने वाले आसन. ठीक है. बच्चे भी कह रहे हैं बैठ के करने वाले आसन. ठीक है. अपने स्थान पे बैठ जाइए. आराम से है ना. ऐसे नीचे हाथ टिका के बैठ के करने वाले आसनों में जो प्रथम आसन है बद्ध कोण आसन, भद्रासन या बटरफ्लाई जिसे. ठीक है. इस तरह से पैर को ऐसे दोनों जो पैर के पंजे हैं नीचे से मिला लीजिए. उंगलियों से ऐसे लॉक कर लो. और खींच के दोनों एड़ियों को अंदर की ओर लाइए. अपनी शीरीन ग्रंथि से मिलाने का प्रयास करें. प्रयास करें कि अपने अभी यहाँ पे ईंट वगैरह है नहीं. ये तो अपने पैर अगर टच नहीं होते हैं तो ईंट लगा लेते हैं ना. कमर को सीधा रखें. शोल्डर डाउन. स्पाइन एकदम सीधा सामने देखिए. नाभि को अंदर खींचें. बहुत ही काम का आसन है ये. पैरों को यानी अपने घुटने और थाइस को जमीन को लगाने का प्रयास करें. गहरा लंबा श्वास लीजिए. चलाना नहीं है. ऐसे बटरफ्लाई चलाना नहीं है ना. वो स्ट्रेच होता है. स्ट्रेचिंग होता है. ये बद्ध कोण आसन है. स्थिर रहना है इसमें. श्वासों के साथ दबाव देके रखना है जमीन की ओर. इसके लाभ ये फ्लेक्सिबल बनाता है, मजबूत बनाता है. ये नॉर्मल लाभ है इसके, है ना. महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है. जिनको पीरियड्स के टाइम पे कोई प्रॉब्लम रहता है, पीसीओडी या पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है, उसमें रामबाण का काम करता है ये आसन. किडनी को स्वस्थ रखता है. पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है. स्पाइन को सीधा रखें सर. सामने देखें और अब अपनी आंखें बंद करें. स्पाइन सीधा. गहरा लंबा श्वास. 5 गहरे गहरे श्वास लेने हैं. गहरे गहरे श्वास. श्वास हमें नाभि से लेना है. 3 तरह की ब्रीदिंग होती है. एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट से ब्रीदिंग और कॉरल ब्रीदिंग. पेट से जो ब्रीदिंग होती है, नाभि से जो हम श्वास लेते हैं, वो सबसे अधिक लाभकारी है. मन को शांत करता है. गहरे गहरे श्वास. मसल्स को, पैर की मसल्स को जमीन पर लगाने का प्रयास करें. खिंचाव देकर रखें. कमर को सीधा करें. गहरा लंबा श्वास लीजिए. बहुत बढ़िया. 3, 2, 1. रिलैक्स. आंखें खोलिए. अपने दोनों पैर सामने फैला लीजिए. इस तरह से सामने दोनों पैर फैला लीजिए अपने. इसे बोलते हैं दंडासन. ऐसे बैठ सकते हैं सभी. हाथ भी ऐसे नहीं कर सकते, ऊपर भी नहीं कर सकते. ऐसे बैठ सकते हैं सभी. बताइए. कमर सीधी रहनी चाहिए. ठीक है. पैर के पंजे अंदर करें. कमर सीधा. ये झुकना नहीं है. कमर सीधी, पंजे अंदर. और एक गहरा लंबा श्वास लो. अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ. ऐसे उठाइए. कमर सीधी करके पंजे अंदर. शोल्डर कान से पीछे. इनहेल एक्सेल. पश्चिमोत्तानासन. इनहेल एक्सेल डाउन. आराम से अपने अंगूठे लॉक कर लो, है ना. ज्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं.
अंगूठे लॉक कर लें, नहीं हो यहाँ से पकड़ लें, साइड से पकड़ लें, यहाँ तक नीचे नहीं जा पा रहा है तो यहाँ पे हाथ रख लें। बस एक्सेल करते पेट जो है अपना नाभि जो है वो अंदर रहेगा और जितना हम आगे जा सकते हैं आराम से आगे जाइए और पैर के अंगूठों को देखना, नीचे नहीं देखिए, अंगूठों को देखिए ना। नीचे जब हम देखते हैं तो यहाँ से हमारा मुड़ जाता है स्पाइन, ये प्रॉब्लम करता है सर्वाइकल में। इसलिए प्रत्येक आसन में हमारा स्पाइन जो है वो सीधा रहेगा, पैर के अंगूठों को देखिए। 5 सेकेंड होल्ड, गहरे गहरे श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5। इनहेल अप, वापस आइए। 5 सेकेंड होल्ड करो, यहाँ पे हाथ सीधे रखो, चेस्ट ओपन, शोल्डर कान से पीछे, पैर के अंगूठों को देखते रहना है। पैर एकदम सीधे, पंजे अंदर करो, पैर के पंजे अंदर, कमर सीधी, चेस्ट ओपन करो, शोल्डर कान से पीछे लेकर जाओ। 5 सेकेंड होल्ड। 1, हथेली सामने, 2 3 4 5। इनहेल एक्सेल, डाउन, हाथ दोनों कमर के साइड में रख लीजिए और ऐसे झुक के नहीं बैठो, स्पाइन सीधा ही रखो ना, पैरों को चला दीजिए, पैरों में दर्द। अगला हमारा आसन है वक्रासन। अभी हमने पश्चिमोत्तानासन किया, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए एकमात्र आसन जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बहुत तीव्र गति से। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पश्चिमोत्तानासन कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही जल्दी कवर कर देता है। नेक्स्ट आसन है वक्रासन। वक्रासन किस तरह से करना है हमें? राइट लेग दंडासन की स्थिति में बैठेंगे और अपना राइट लेग घुटने से फोल्ड करें और लेफ्ट लेग के घुटने के बिल्कुल बराबर में लाके रख दीजिए। कमर को सीधा करके रखें, ऐसे झुकना नहीं है, प्रयास करें हाथ से पैर को पकड़ के ही सीधा कर लो कमर को। और अपना राइट हैंड, श्वास भरिए और राइट हैंड अपना कमर के पीछे रखो, अच्छे से जमा लीजिए कमर के पीछे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड जो पैर सीधा है, ये वाला हाथ क्या करेंगे? अगेन इनहेल एक्सेल, कमर से ट्विस्ट करते हुए राइट साइड में इस तरह से झुकना है और अपना लेफ्ट हैंड ऐसे घुटने पे लगा के प्रयास करें कि ऐसे पूरा कवर हो जाए। यहाँ तक नहीं आ पाएगा तो इस तरह से रख लीजिए। अगर यहाँ नहीं हो रहा है, ये कोहनी जो है अपना यहाँ तक नहीं आ पा रही है, तो हाथ से पकड़ लो घुटना और अंदर की ओर खींच के रखो। सर आप हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए पैर को और अंदर खींचो और पीछे जो हाथ रखा है उस पर दबाव देके ट्विस्ट करिए पीछे की ओर एक्सेल करते हुए इस तरह से। और जो अपना हाथ यहाँ तक ला सकते हैं वो लाइए। इनहेल एक्सेल, चिन अपना शोल्डर पे लगाने का प्रयास करें, पीछे देखें। 10 सेकेंड होल्ड। बहुत ही अच्छा आसन है, डायबिटीज के लिए रामबाण आसन। यह आसन हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है और डायबिटीज में लाभकारी है। पेट पे जमा चर्बी को खत्म करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जठराग्नि को और तीव्र करता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं उनकी मसाज करता है आसन। 5 4, नीचे देखो, 3 2 1। पहले श्वास भर के फेस सामने लाइए, सामने देखो। अगेन हाथ रिलैक्स, पैर सीधा करें, दूसरे पैर से लेफ्ट लेग बेंड करिए घुटने से और अपने राइट लेग के घुटने के पास रखें। राइट लेग से इस प्रकार किया था, ठीक है। श्वास भरा, हाथ को कमर के पीछे लगाओ। कमर के पीछे यहाँ जो हाथ रहता है ना, ये स्पाइन को ऐसे सीधा करने के लिए रहता है। ट्विस्ट करना है दोनों अपोजिट साइड में, यानी ये जो राइट हैंड है हमारा, ये लेफ्ट लेग को ऐसे अंदर की ओर खींचेगा और लेफ्ट हैंड हमारे चेस्ट को पीछे की ओर खींचेगा। तो
इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा। पीछे वाले हाथ पे दबाव दीजिए, राइट हैंड से घुटना लॉक करें, इनहेल एक्सहेल, 1 2। सुबह खाली पेट कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करना है जिनको डायबिटीज है। 5 4 3 2 1। इनहेल, सामने देखो, इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स, पैर सीधे करें। बैठ के करने वाले सबके लाभ भी याद रखेंगे, नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। और अगर किसी को कोई और अलग समस्या है तो हमसे बता दें समस्या के लिए, उसका योग भी हम अलग से बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बैठ के करने वाला आसन वज्रासन। वैसे ये ध्यान की मुद्रा में किया जाता है, ध्यान की मुद्रा में। दंडासन में हम बैठे हैं, यहीं से पहले अपना लेफ्ट लेग ऐसे अंदर लाओ और राइट लेग, है ना, सबसे आसान आसन है, सभी कर लेंगे। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो रहने दीजिए। वैसे ये ध्यानात्मक आसन है, ध्यान की मुद्रा में आसन करते हैं। एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं और करना चाहिए। पीछे से पैर के अंगूठे जो है ये मिला लीजिए और एड़ी जो है ये हमारे नितंब हमारी एड़ियों पे टिके रहे। यहाँ से कौन गई है वैन अंदर की ओर, यहाँ से हमारा पाचन तंत्र पूरा कंट्रोल होता है। अगर हमारा खाना 4 घंटे में पच रहा है और हम खाना खाने के बाद प्रयास करें, रोज इसका अभ्यास करें वज्रासन का, तो वो खाना आधा समय लगाएगा पचने में। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होगी आपकी, कब्ज की समस्या जो है वो दूर होगी। वक्रासन से भी कब्ज की समस्या दूर होती है। कमर सीधी रखो, हाथ नीचे नहीं लगाना और हाथ दोनों घुटनों पे रखिए। अर्धउष्ट्रासन, घुटनों के बल आ जाइए। उष्ट्रासन यानी उष्ट्र यानी ऊंट वाला आसन होता है। अर्धउष्ट्रासन करेंगे, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है आसन। हाथ अपने दोनों कमर के पीछे लगाएं, जैसे हम अर्धचक्रासन में गए थे, या तो ऐसे लगा लीजिए या फिर अंगूठा लगा लीजिए। ये गहरा लंबा श्वास है और कमर से हमें बैक बेंड करना है। पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, बैलेंस बन जाए, हल्का सा, दोनों घुटनों के बीच में हल्का सा गैप करें। श्वास भरिए, बैक बेंड, गहरे गहरे श्वास। अगर चक्कर आते हैं आपको तो रहने दीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल, श्वास भर के बीच में आइए, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ और यहीं से शशांक आसन में आ जाइए। रिलैक्स। शशांक आसन यानी खरगोश वाला पोज है। प्रत्येक आसन को करने के बाद और रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा आसन है शशांक आसन। हिप हील पे लगाओ। कोई भी अगर आप आसन करते हैं या कहीं से चल के आए हैं, रनिंग करके आए हैं, काम करते हुए थक गए हैं अगर, तो कुछ मिनट अगर आप शशांक आसन करेंगे तो आपका कमर का दर्द ठीक होगा, थकान दूर होगी, आंखों की ज्योति बढ़ती है, इससे ब्लड का फ्लो नीचे की ओर आता है, तो बालों के लिए भी अच्छा है और चेहरे पे भी तेज लेके आता है। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, वज्रासन में आ जाइए, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार करेंगे। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सम स्थिति में खड़े होते हैं, प्रणाम मुद्रा।
एक बार देख लीजिए, जल्दी से समझ लिया, फिर से इनहेल अप। पहला जो आसन होता है हस्तोत्तान आसन। हस्तोत्तान, एक्सेल पाद हस्तासन। अश्व संचालन, संतुलन आसन, षष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, पर्वत आसन, अगेन अश्व संचालन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तान, प्रणाम, समस्थिति। ये 12 आसन, ठीक है। प्रत्येक आसन को बहुत ही आराम से श्वासों के साथ करना है। कौन से आसन में श्वास लेना है और छोड़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। समस्थिति में खड़े हो जाइए सभी, समस्थिति में खड़े हो जाए, दोनों पैर मिले हुए, और ज्यादा बैक बेंड करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। बस हस्तोत्तान में हाथों को ऐसे ऊपर ही उठा देना है, ठीक है, बैक बेंड नहीं करना। प्रणाम मुद्रा, एक गहरा लंबा श्वास लेंगे, हस्तोत्तान, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, श्वास लेते हुए अश्व संचालन। अपना राइट लेग पीछे लेकर जाओ, घुटना जमीन पे लगाइए और चेस्ट ओपन करो। अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए संतुलन, फिर सामने हाई प्लैंक, कमर सीधी, एडी, कमर और शोल्डर एक लाइन में रहे। इनहेल एक्सेल, श्वास लेना और छोड़ना है और षष्टांग नमस्कार में आ जाइए। श्वास लेंगे, छोड़िए, षष्टांग नमस्कार में आ जाइए। चिन, चेस्ट और घुटना, यानी नी, चिन और चेस्ट जमीन पे टच होगा। संतुलन में आइए, देख लें एक बार, संतुलन में आइए। पहले अपना नी टच किया, दोनों हाथों के बीच में चेस्ट और चिन टच किया, कमर ऊपर रहेगी। षष्टांग का मतलब समझते हैं, हमारे शरीर के 7 अंग जमीन पे हैं। श्वास लेते हुए भुजंग आसन, कोबरा पोज, पैर के पंजों को पहले सीधे करें। इनहेल अप, हथेली पे दबाव देके रखें, ठीक है। पैर के पंजे मिले हुए, सर भुजंग आसन, हाँ जी। अपनी कोहनी जो है एकदम सीधी नहीं करनी है, किस किस ने करके रखी, सीधी नहीं करनी, ठीक है। ये अलग आसन हो जाता है। कोहनी सीधी करके और अपने घुटनों को ऊपर उठा के ये ऊर्ध्वमुखा हो जाता है, ठीक है। हम कर रहे हैं कोबरा पोज। कोबरा पोज में पैर पीछे से मिले रहेंगे, सर पैर मिलेंगे, कमर जमीन पे रहेगी, नाभि तक का भाग जमीन पे रहेगा, एल्बो हमारी बेंड रहेंगी बॉडी से टच। ये जो पोजीशन होती है ये होती है भुजंग आसन। एल्बो ऐसे सीधा नहीं करना है, ठीक है, बेंड करके रखना है। भुजंगासन, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है भुजंगासन। अगेन एक्सेल, पैर के पंजे लॉक करो और पर्वतासन में आ जाइए। पंजे लॉक किए, पर्वतासन। प्रयास करें कि अपनी पेट जमीन पे टच हो जाए, अगर नहीं हो रही तो नी बेंड यहाँ पे गहरे गहरे श्वास लीजिए। अगेन श्वास लेकर जो पैर हम पीछे लेके गए थे राइट लेग, वही हमें आगे लेकर आना है, दोनों हाथों के बीच में।
अश्व संचालन। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ आगे वाले पैर के दोनों साइड में रखिए, चेस्ट सामने रखो मैम, सामने देखो, श्वास छोड़ते हुए अभी पादहस्तासन, श्वास लेते हुए पहले संपूर्ण गाइए और फिर हस्तोत्तान। प्रणाम। अभी आपने राइट कहाँ हाथों को उठाया, अभी राइट लेग से किया था, अभी लेफ्ट लेग से करिए ना, आधा रह जाए। संतुलन, खड़े रहिए, समस्थिति में खड़े हो जाओ। प्रणाम मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। ओके, सीधे रहो। गहरा लंबा श्वास, इनहेल आउट, हस्तोत्तान, श्वास भर के हाथों को ऊपर उठाइए, हाथ सीधे रखो। एक्सेल, पादहस्तासन। इनहेल, अश्व संचालन। अब की बार लेफ्ट लेग लेकर जाना है, लेफ्ट लेग लेकर जाओ पीछे, आगे। घुटना जो है पैर के पंजे से आगे नहीं जाना चाहिए, आगे वाला ये घुटना जो है ये ऐसे आगे बेंड नहीं करना है ना, पैर के अंगूठे से आगे नहीं जाना चाहिए, घुटना सीधा रहे, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए संतुलन, हाई प्लैंक। हाई प्लैंक में आइए, सामने देखो, कमर को ऊपर उठा के रखो, नाभि को टाइट रखो, कमर को ढीला नहीं छोड़ना है, कमर में दर्द हो जाता है। सर कमर को थोड़ा सा ऊपर रखो। हाँ, इनहेल एक्सेल, साष्टांग नमस्कार। नी, चेस्ट और चिन टच करो, कमर ऊपर रहेगी, घुटने, चेस्ट और चिन अपनी जमीन पे लगाओ। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमें श्वास भर के पैर के पंजों को जमीन पे सीधा करना है और चेस्ट को सीधा ओपन करना है, भुजंगासन में आना है, भुजंगासन में आना है। आ जाइए भुजंगासन में। हम साष्टांग में हैं, पैर के पंजे सीधे किए, इनहेल, भुजंगासन। बहुत आराम से कमर जमीन पे लगाओ सर, एल्बो बेंड, बॉडी से टच, एल्बो बेंड करके बॉडी से टच करके। बहुत बढ़िया। अगेन श्वास छोड़िए, पैर के पंजे लॉक करो और पर्वतासन में जाओ। पर्वतासन, कमर को खींचो पीछे, 2-3 बार गहरे गहरे लंबे श्वास लीजिए यहाँ पे। अगेन श्वास भरो और जो पैर पीछे ले गए थे वो आगे लाओ। अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में आइए। सभी को आता है ना सूर्य नमस्कार? पादहस्तासन में आइए, श्वास भरो और हस्तोत्तान, हस्तोत्तान, प्रणाम मुद्रा, रिलैक्स, समय स्थिति, बैठ जाइए अपने स्थान पर। ये सूर्य नमस्कार है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सूर्य नमस्कार को शामिल करना है। स्टूडेंट है, करके देखा होगा आपने, कठोर लगाना करने में, ठीक है। अभी रोज आपको 51 ऐसे करने हैं, तो देखिए कैसी बॉडी हो जाएगी आपकी। जिम जाने की आवश्यकता नहीं है किसी को, है, योग में बहुत पावर है। आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। सर एक प्राणायाम थोड़ा सा कर लें, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, तो बहुत सारे आसन तो हमारे रह ही गए हैं ना। चलो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा किया है, सूर्य नमस्कार को रोज करना है आपको। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक प्राणायाम जो सबसे बड़ा प्राणायाम है ना, उसे हम सीख लेते हैं। वैसे बहुत सारे प्राणायाम और क्रियाएं हैं। सर बैठ जाइए आप। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन करता है हमारा, है ना, नाड़ी शोधन भी हम इसे कहते हैं। कोरोना टाइम पे शायद सबने पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में। श्वसन क्षमता को बढ़ाता है हमारे
श्वसन अंग जो है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे लंग्स की पावर को बढ़ाता है। बीपी की जिनको समस्या है, रक्तचाप जिनका हाई रहता है और लो रहता है, अगर चाहे हाई है या लो है, दोनों ही तरह की समस्या में ये लाभकारी है। इसका पूर्ण लाभ सुबह खाली पेट मिलता है। बाकी अगर किसी को समस्या है बीपी की या और कोई समस्या है, नहीं है समस्या, हम करना चाहें तो दोनों समय खाली पेट इसका अभ्यास करें, बहुत अच्छा है। किस तरह से हमें ये करना है एक बार जान लो। बायां हाथ जो है हमारा घुटने पे रखें, हथेली आसमान की ओर, तीनों उंगली आसमान की ओर रहेंगी ज्ञान मुद्रा में। और अपना राइट हैंड ये हम इससे बनाएंगे नासाग्र मुद्रा। नासाग्र यानी दोनों जो उंगली हैं, शुरुआत की दोनों उंगली इनको दबा लेंगे, पीछे वाली जो दो उंगली हैं खोल के रखो। हाँ जी, तर्जनी अनामिका समझते हैं? नहीं समझते तो पीछे वाली दोनों उंगलियों को ऐसे खोल के रखेंगे, आगे वाली ये दबा लेंगे, है ना। तो ये अंगूठा, अंगूठे से अपने राइट साइड का नोजल बंद करें और उंगलियों से लेफ्ट साइड पे रखें। ये उंगलियों को लेफ्ट साइड पे, है ना, दोनों नाक बंद नहीं करनी है। अभी श्वास भरना है हमें लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से श्वास भरेंगे बहुत ही आराम से। देख लीजिए एक बार देखिए, बहुत आराम से लेफ्ट साइड से हमें श्वास भरना है। श्वास भरने के बाद हम लेफ्ट साइड को बंद कर देंगे और राइट से श्वास को बाहर निकालेंगे बहुत आराम से। जितने समय में हमने श्वास लिया है उतने समय में ही श्वास को बाहर निकालना है, यानी कि कोई भागा दौड़ी नहीं, बहुत आराम से। अगेन राइट साइड से श्वास भरेंगे, राइट साइड को बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालेंगे। लेफ्ट से हमने श्वास भरा, राइट से निकाला और राइट से भर के फिर लेफ्ट से निकाला। ऐसा करके एक चक्र माना गया। ये एक चक्र होता है, ठीक है। इस तरह से हमें 5 चक्र करने हैं। इनहेल, श्वास को ठहराइए अंदर, अपोजिट साइड से बाहर निकालो। अगेन इनहेल, कुछ पल के लिए श्वास को अंदर ठहराएं और अपोजिट साइड से बाहर निकालें। अगेन इनहेल, पांच चक्र कंप्लीट करें। लेफ्ट साइड पे लाके ही हमें खत्म करना है अपना चक्र। ये हमारे मन को शांत करता है। घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना, नींद नहीं आना, या कई लोगों को डर लगता है, घबराहट होती है, एंजाइटी हो जाती है, सारी समस्याओं में ये महाप्राणायाम है। अनुलोम विलोम का रोज अभ्यास करें, किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं होगी। मस्तिष्क हमेशा ऊर्जावान रहेगा। रिलैक्स, कमर सीधी करें और एक शांति पाठ के साथ समापन करते हैं। हाथ दोनों घुटनों पे रखिए, गहरा लंबा श्वास लें एक बार, दोनों हथेली मिलाइए प्राणायाम मुद्रा में। सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हथेलियों को रख करें, आंखें नहीं खोलनी है पहले, और अपनी हथेली की गर्माहट को अपनी आंखों पे लगाइए, अपने फेस पे लगाओ, अच्छे से अपनी आंखों पे लगाइए। अगेन ये घुटनों पे लगाइए, अगेन और अपनी नाभि पे लगाओ, और अपनी दोनों हथेलियों को आंखों पे रखो और हथेली के दर्शन करते हुए अपनी आंखें खोलें। सभी स्वस्थ हो। Thank you, Yogacharya ji, for this wonderful session. Now I invite Father Principal, Reverend Dr. Father John P.J. to please come up on the stage and hand over the token of love to our guest of honor, Mr. Vishesh Pathak Yogacharya ji.